बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हत्ता इज़ा फुतिहत यअजूज व मअजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून वक़तरबल वअदुल हक़ फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अबसारुल लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर। मोहतरम हाज़रीन, ईमान बिल आखिरा, आखिरत के पर ईमान से मुतालिक बहस जारी है। और क़यामत की जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, 10 बड़ी निशानियां जिसके ताल्लुक़ से आपने कहा कि यके बाद दीगरे ज़ाहिर होंगी, जिसमें पहली निशानी हज़रत इमाम महदी का ज़ुहूर था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही नस्ल से होंगे। उसके बाद है दज्जाल का खुरूज और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दोबारा ज़मीन की तरफ नाजिल होना। इमाम महदी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दज्जाल और उसके बाद याजूज और माजूज, ये 4 चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हज़रत इमाम महदी का ज़ुहूर होगा और उन्हीं के कुछ ज़मानों के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर उतारे जाएंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे तभी दज्जाल का ज़ुहूर हो चुका होगा, वो निकाला जा चुका होगा। और जब दज्जाल का ख़ात्मा हो चुका होगा उसके बाद याजूज और माजूज निकलने वाले हैं। याजूज और माजूज 2 कौमें हैं। सूरह कहफ के आखिर में इनके ताल्लुक़ से काफ़ी तफसील के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। सूरह कहफ के आखिर में अल्लाह इरशाद फरमाता है ज़ुल्क़रनैन से मुतालिक, ज़ुल्क़रनैन ये सिकंदर मक़दूनी नहीं था। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये सिकंदर मक़दूनी था जो दुनिया को फ़तेह करने के लिए निकला हुआ था। नहीं, ज़ुल्क़रनैन अलग है, सिकंदर मक़दूनी अलग है, जिसे अलेक्जेंडर कहा जाता है। ये ज़ुल्क़रनैन है जो ईरान के इलाके के अंदर रहने वाले, और मौला अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ के मुताबिक ये नबी थे जिसे ईरानी सायरस कहते हैं और कुछ लोग उन्हें खोरस कहते हैं। कुरान ने जिनका नाम तज़किरा किया ज़ुल्क़रनैन, कर्न अरबी ज़बान में सींग को कहा जाता है। अभी करीम में मौला अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी प्यारी तहक़ीक़ है असहाबुल कहफ़ की तफ़सीर के तनाज़ुर में, तो उन्होंने इसके बारे में बाकायदा प्रूफ किया कि एक बहुत बड़ा मुजस्समा दरियाफ़्त हुआ जिसके अंदर बाकायदा 2 सींग थे। वो सायरस यानि खोरस ज़ुल्क़रनैन का था। अलावासी कर्न और किरानों को भी कहा जाता है, यानी ये एक मरतबा निकले तो मगरिब की तरफ गए और दूसरी मरतबा गए तो मशरिक़ की तरफ, यानी दुनिया के दोनों किनारों तक गए। कर्न अरबी ज़बान में लटकों की कहा जाता है, यानी बालों की चोटियाँ बनाकर औरतें जो इस्तेमाल करती हैं, तो इनके बाल भी लंबे थे जिनमें 2 चोटियाँ भी थीं। उस बुनियाद के पर इन्हें ज़ुल्क़रनैन यानी 2 चोटियों वाले कहा जाता है। अब ये कहाँ पर पहुँचे? कुरान मजीद बयान करता है कि ऐसी कौम के पास पहुँचे ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, कि वो लोग इनकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। यानी ज़ुल्क़रनैन की जो ज़बान थी और वहाँ के रहने वाले लोगों की जो ज़बान थी बिल्कुल जुदा थी, दोनों एक दूसरे की ज़बान नहीं समझ पा रहे थे। तो इशारे में इन लोगों ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म इस्तिबदाद के ताल्लुक़ से शिकवा किया और कहा इन्ना याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द, याजूज और माजूज ये ज़मीन में आकर फ़साद बर्पा करते हैं। फ़हल नजअलु लका ख़र्जा, क्या हम आपको टैक्स दें, जिज़िया दें, उसका बदला दें, अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, कि आप उनके और हमारे दरमियान एक दीवार बना दें जिसकी बुनियाद कर वो हम तक ना पहुँच सके। तो उन्होंने कहा मा मक्कनी फ़ीही रब्बी खैर, अल्लाह ने मुझे जो कुछ भी इनायत किया है वो मेरे लिए बेहतर है। फ़ाइनूनी बिक़ुव्वा,
तुम लोग ताकत के ज़रिए, अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए मेरी मदद करो। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं उनके और तुम्हारे दरमियान एक ऐसी आड़ बना दूंगा कि वो तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। आतूनी ज़ुबर अल हदीद, लोहे के टुकड़े मेरे पास लेकर आओ। हत्ता इदा सावा बैन सदफ़ैन, जब वो बिल्कुल पहाड़ के ऊंचाइयों तक पहुंच चुका। इसलिए कि ये कौम कहाँ से आती थी? दर्रे से निकल कर आती थी। दो पहाड़ियों के दरमियान का जो रास्ता था, और ये उस तरफ रहा करते थे, और इस तरफ ये कौम थी जिनके पास ज़ुल्करनैन पहुँचे हुए थे। इन लोगों ने शिकायत की, याजूज और माजूज दो कौमें हैं, वो जब चाहते हैं हमारे पर आकर जुल्म सितम करते हैं, फसाद बर्पा करते हैं, लूटमार मचाते हैं। चुनांचो लोहे के टुकड़े लाए गए, और जब वो बिल्कुल पहाड़ की बुलंदियों तक पहुंच चुका तो कहा कि तुम लोग तांबा पिघला कर लाओ। तांबा लाकर पिघलाया और उसके ऊपर उन्होंने डाल दिया, यानी एक आहिनी दीवार वहाँ पर खड़ी कर दी। इसकी बुनियाद के पर वो इधर तक नहीं आ सकते थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था, हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है। फ़इज़ा जा वादु रब्बी, जब मेरे रब का वादा आएगा, यानी इसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, जो वक्त अल्लाह ने तय किया है, जअलहु दक्का, अल्लाह इसको रेज़ा रेज़ा कर देगा। वकान वादु रब्बी हक़्क़ा, और ये मेरे रब का वादा बरहक़ है, यकीनन ऐसा ही होने वाला है। कुरान क्या कह रहा है? वतरकना बअदहुम यौमइज़िन यमुजु फ़ी बअद, हमने याजूज और माजूज को आपस में लड़ता भिड़ता छोड़ दिया है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़जमअनाहुम जमअ, और जिस वक्त सूर में फूंक मारा जाएगा सारे लोगों को जमा कर दिया जाएगा और इनको जहन्नम के पर पेश किया जाएगा। ये कुरान मजीद ने बयान किया। अब यहाँ याजूज और माजूज से मुताल्लिक़ अहादीस के अंदर जो दलाइल मौजूद है उनका जानना भी ज़रूरी है। चुनांचे सही मुस्लिम में है, हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे तो अल्लाह ताला उनकी तरफ वही भेजेगा कि मैं अपने ऐसे बंदों को बाहर निकाल रहा हूँ जिससे लड़ने की जुर्रत किसी को नहीं है, तो मेरे बंदों को कोहे तूर के फर ले जाकर पनाह ले लो। अब यहाँ एक बात बड़ी अहम ये भी मालूम होती है, जब हमारे अंदर दुश्मनों से लड़ने की ताकत नहीं है, दुश्मन हमारे मुकाबले में बहुत ताकतवर, टेक्नोलॉजी से लेस है, अफरादी क़ुव्वत बेइंतहा है, और हम किसी एतबार से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो लड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर एक सबक मिल रहा है, हदीस के अंदर बताया, अल्लाह ने ख़ुद उन लोगों को हुक्म दिया कि तुम अपने बंदों को लेकर, जो मेरे बंदे हैं उन लोगों को ले जाकर पहाड़ में पनाह ले लो। अब यहाँ फ़लस्तीन के कज़िये में बात बार बार आती है कि आखिर ये हमास बिला वजह क्यों उन लोगों के पर अटैक करता है, जब इनके पास कोई ताकत नहीं, हमला करता है, भाग जाता है, और भाग जाने के बाद चूहे की तरह बिल में घुस जाता है। नुकसान किन लोगों का होता है? टारगेट किन लोगों को किया जाता है? मासूम फ़लस्तीनियों को। और ये बयानात सामने आ भी चुके हैं कि फ़लस्तीनी साफ कहते हैं कि हमारा हमास से कोई लेना देना नहीं है, और वो हमास को कहते भी है कि तुम हमारे दरमियान से निकल जाओ, इस तरह हमारी जान को दांव के पर मत लगाओ। ये बाकायदा एक प्लानिंग है, एक साजिश है जो बार बार की जाती है कि इसराइल को जब भी फ़लस्तीन की ज़मीन के पर हमला करना होता है, ज़मीन हथियाना होता है, या अपने सियासी इशूज़ को उठाना होता है, कोई मामला हो रहा है उसको दबाना होता है, हमास का इस्तेमाल करता है। ये बड़े बड़े दावे करेंगे लेकिन करते कुछ नहीं है। यहाँ इस हदीस के तनाजुर में बयान करने का मकसूद यही कि अल्लाह ने कहा कि मैंने ऐसे बंदों को निकाला है जिनसे लड़ने की ताकत किसी के अंदर नहीं है, तो एक काम करो, मेरे तमाम बंदों को ले जाकर पहाड़ की वादी के अंदर पनाह ले लो। फिर अल्लाह याजूज और माजूज को भेजेगा जो हर ऊपरी जगह से तेज़ रफ्तारी के साथ नीचे उतरेंगे। सूरह अंबिया में अल्लाह ने 2 आयतों के अंदर इसी चीज़ का तज़किरा किया, आयत नंबर 96 और आयत नंबर 97 में, हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा, वहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, वो हर बुलंदी से निकल पड़ेंगे। अरबी ज़बान में नस्ल किसको कहते हैं? दूध दूने को। बर्तन लगाकर जब दूध दुआ जाता है, आप देखिए कि थन से बर्तन तक दूध पहुंचने की मुद्दत कितनी होती है।
पलक के झपकने से भी कम होती है। कुरान ये बयान कर रहा है कि वो इतनी टेक्नोलॉजी से लेस होंगे कि ऊपरी जगहों से नीचे आने में पल भर का लम्हा लगेगा, एक लम्हे में ऊपर से नीचे पहुंच जाएंगे, इतनी रफ्तार होगी उन लोगों के पास। वक़्तरबल वादुल हक़, और वादा बरहक पूरा होने का वक्त करीब आ लगेगा। फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अबसारुल लज़ीना कफ़रू, तो यकायक उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे। कौन लोग? जिन लोगों ने कुफ्र किया। या वैलना क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन, तो वो कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हम इस चीज़ की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम ख़ताकार थे। कुरान ने आगे चलकर दाब्बतुल अर्ज़ का भी तज़किरा आएगा, जो ज़मीन का जानवर होगा, चौपाया होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के ताल्लुक़ से भी कहा, एक भेड़िए के ताल्लुक़ से, कि वो जब एक बकरी को लेकर भागेगा तो एक शख्स उसको बचा लेगा। जब उसके वक्त तो भेड़िया उसकी ज़बान के अंदर बातें हुए करते कहेगा ठीक है आज तुमने इसको बचा लिया, लेकिन कल कैसे बचा पाओगे। हदीस में इन सारी चीज़ों का तज़किरा है। तो जिन लोगों को अपनी अक्ल के पर बड़ा नाज है, अपनी नाकिस अक्ल पर, वो कहते हैं कि बातें अक्ल में नहीं आती। ठीक है, बहुत सारी बातें अक्ल में नहीं आती, तो क्या हम उन बातों को रद्द कर दें? ऐसा मुमकिन नहीं। अब यहाँ दज्जाल और उसके साथ साथ याजूज और माजूज, इन दोनों के ताल्लुक़ से भी लोगों के दरमियान कुछ लोगों का कहना, मानना, सोचना ये है कि हकीकत में दज्जाल ना याजूज और माजूज कुछ नहीं है, बल्कि इससे मुराद कोई और चीज़ें हैं, जबकि हकीकत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यहाँ तक के बाज़ लोगों ने, और खुलकर बात कहें, जमात इस्लामी के जो बानी हैं मौला मौदूदी, उन्होंने रसायल व मसाइल के अंदर नाउज़ बिल्लाह दज्जाल के ताल्लुक़ से लिखा कि काना दज्जाल अफसाना है, नाउज़ बिल्लाह, जिसके बारे में कुरान में अभी अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहतन उस चीज़ को बयान किया है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह ये अफसाना है, यानी जो चीज़ तुम्हारी अक्ल में नहीं आती तुम उसको अफसाना कहोगे। अपनी अक्ल का मातम करने के बजाय, अपनी नाकिस अक्लों के बारे में एतराफ़ करने के बजाय नाउज़ बिल्लाह ये कुरान और हदीस का इनकार करते हैं। कुरान बड़े प्यारे अंदाज में कहता है कि बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिही इल्म, कि उन लोगों ने उन सारी चीज़ों का इनकार किया जिसे वो अपने इल्म के दायरे में नहीं लेकर आए, यानी जो उनके इल्म के दायरे, उनकी अक्ल, उनके शऊर में नहीं आ पाया, उसका इनकार कर दिया। ये क्या बात थी? कहना तो ये चाहिए था कि नहीं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इनकार एक अलग चीज़ है। आप एतराफ़ कीजिए कि ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही है, तो क्या इसका मतलब है कि उसका इनकार कर दिया जाए? बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। एक इंसान अगर उसके सर में दर्द होता है, गोली खाता है, गोली खाने के बाद दवा कहाँ जाती है? पेट में, लेकिन असरात उसके दिमाग के पर होते हैं। ये तो समझ में नहीं आती है ना कि इंसान, उसके सर में दर्द हो रहा है, पेट में दवा जाने के बाद उसका सर तो कैसे ठीक हो जाता है, उसका दर्द कैसे ख़त्म होता है, पैर में दर्द हो वो कैसे कम हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें अक्ल के अंदर नहीं आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ना माने, यह हमारी अक्ल की खामी है, नक्स है कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। यही बात याजूज और माजूज के ताल्लुक़ से भी कही गई। कहते हैं कि नहीं, इससे दो कौमें मुराद है। बाज़ लोगों ने कहा कि इससे चीनी लोग मुराद हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि इससे तुर्की लोग मुराद हैं, इससे दो कौमें मुराद हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह पर बेमाना बेहैसियत है, इसलिए कि कोई दलील इसकी मौजूद नहीं है। कुरान और हदीस में जो चीज़ बयान की गई है उससे मालूम होता है ये दो कौमें हैं, दो अलग अलग कौमें हैं, और ये कब निकलेंगे? कुर्बे क़यामत निकलेंगे, अभी नहीं। बाज़ लोग जैसा कि कहते हैं कि नहीं ये कौमें हैं, इन लोगों का ज़ुहूर हो चुका है, और जो चाइना की दीवार है उसके बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि दीवार चीन हकीकत में ये वही ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार है जो याजूज और माजूज के हमलों से रोकने के लिए बनाई गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान कह रहा है कि वो दीवार आहीनी थी, लोहे की बनाई हुई, और उसके पर तांबे की चादर चढ़ा दी गई थी। कुरान साफ कह रहा है ना, आतूनी ज़ुबर अल हदीद। उन्होंने कहा कि मेरे पास लोहे के टुकड़े लाओ, और उसे गरमा कर पिघला कर उस जगह के पर डाल दिया, और जब वो दीवार बिल्कुल
ऊंचाई तक पहुंच चुकी। तब उन्होंने कहा कि काम करो, तुम लोग तांबा पिघला कर लाओ। तांबा पिघला कर लाया गया, उसके ऊपर उन्होंने डाल दिया, यानी उसके ऊपर तांबे का कवर चढ़ा दिया। कुरान कह रहा है कि वो दीवार पत्थरों की, ईंटों की नहीं है, बल्कि वो लोहे की और तांबे की है। अब यहाँ हमारे यहाँ आगे कुछ चीज़ें और भी आ रही हैं। इस बारे में अजीब व गरीब नज़रिया ये भी है, बाज़ लोग ये समझते हैं कि याजूज और माजूज उस दीवार को चाटते रहते हैं जहाँ तक कि वो बिल्कुल झिल्ली की तरह हो जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम कल आकर करेंगे, और दूसरे दिन आते तो दीवार फिर वैसे ही हो जाती है। और जब आखिर में क़यामत का वक्त आएगा तो कहेंगे इंशाअल्लाह कल हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, तो उस दिन वो उसे तोड़कर बाहर निकलेंगे। ऐसा भी हदीस के अंदर नहीं है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ताल्लुक़ से जो बातें बयान की है वो आगे आ रही है। यहाँ सही मुस्लिम की जो रिवायत है याजूज और माजूज से मुतालिक कि अल्लाह याजूज और माजूज को भेजेगा जो ऊपरी जगह से तेज़ी के साथ नीचे उतरेंगे। उनका पहला दस्ता बहीरा तबरिया के पास से गुजरेगा, तबरिया समुंदर के पास से, तो उसके पूरे पानी को पी जाएगा। और उनका आखिरी दस्ता जब वहाँ से गुजरेगा तो वो कहेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि उस कौम की तादाद कितनी ज़्यादा होगी कि ये पूरा का पूरा समुंदर पी जाएंगे, और आखिरी में आने वाले लोगों को वो पानी भी नसीब नहीं होगा। वो उन्हें लगेगा कि यहाँ पर पहले कभी पानी मौजूद था, अब नहीं है। वहाँ तरावट को देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का मुहासरा करेंगे जो पहाड़ के पर जाकर पनाह लिए हुए होंगे। उनकी हालत ऐसी हो जाएगी कि बैल का सर उनके लिए 100 दीनार से ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि जब ये मुहासरा कर चुके होंगे, इतनी बड़ी तादाद में होंगे, समुंदर का पानी पी जाएंगे, ज़मीन के पर रहने वाली चीज़ों को चट कर जाएंगे, तो इन लोगों को जानवर कहाँ से मिलेगा, खाने के लिए गोश्त कहाँ नसीब होगा। 100 दीनार में बैल का जो सर होता है वो भी उन लोगों के नज़दीक अहमियत रखेगा। 100 दीनार देकर एक बैल का सर ख़रीदना चाहेंगे, इस कदर कीमतें बढ़ चुकी होगी। तबरानी की रिवायत में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस से रोक देगा। इन 3 मकामात के पर वो नहीं जा पाएंगे। इमाम नबवी फरमाते हैं, अक्सर उलमा के नज़दीक वो औलाद आदम में से होंगे, यानी वो इंसान ही होंगे। इब्न अब्दुल बर कहते हैं इस बात पर इजमा है कि वो याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। तूफ़ान नूह जब आया था, तूफ़ान आने के बाद पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई, और जो लोग कश्ती में सवार थे उन्हीं लोगों से दोबारा दुनिया जारी हुई। कुरान ने इसका तज़किरा सूरह शुअरा के अंदर भी किया है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, हाम, साम, याफिस, इन 3 बेटों से ही दुनिया की नस्ल दोबारा जारी हुई। तो यहाँ पर यह तज़किरा कर रहे हैं अल्लामा इब्न बर के इस बात पर इजमा है कि वो याफिस बिन नूह की नस्ल से होंगे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस। अल्लामा सफ़ारीनी ने इब्न कसीर के कौल को ज़िक्र किया है कि याजूज और माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से तुर्की की 2 जमात हैं, 2 कौमें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा वह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत और याफिस बिन अबू तुर्क की नस्ल से हैं। ये अलग अलग अक़वाल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निकलने का वक्त करीब ही बताया है और इससे ख़बरदार किया है। सहीहैन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज याजूज और माजूज के बांध का इतना हिस्सा खोल दिया गया, इशारा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 उंगलियों का। रसूलुल्लाह हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास सोए हुए थे, फिर बेदार हुए। आपका चेहरा सुर्ख था और आप ये कह रहे थे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अरब के लिए तबाही है उस फितने की जो करीब आ चुका है। आज के दिन याजूज और माजूज के बांध का इतना हिस्सा खोल दिया गया है। 2 उंगलियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और उसके बाद आपने अपनी 2 उंगलियों का हल्का बनाया। ये हदीस हमारे सामने है जो कि सहीहैन बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर है। इस हदीस को लेकर
डॉक्टर असरार साहब दुनिया से चले गए, तबाही मचाते रहे अरब के ताल्लुक़ से, हदीस का मफ़हूम समझ नहीं रहे हैं, और इसी हदीस को लेकर आधी अधूरी बात को लेकर अरब की तबाही और बर्बादी के ख्वाब देखते रहे कि वैलुल लिल अरब, वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही है, अरब के लिए तबाही है। और सारे उनके दुम छल्ले इख्वानी तहरीकी ये समझते रहे कि बस अभी अरब तबाह होने वाले और तब अरब की बर्बादी होने वाली है। हदीस समझते नहीं है, बिला वजह एक हदीस को कहाँ ले जाकर फिट कर रहे हैं अरबों की तबाही और बर्बादी के लिए, जबकि इसका ताल्लुक़ कुर्ब क़यामत से है। जब याजूज और माजूज का खुरूज होगा, उनकी तबाही और बर्बादी, फितना बड़ा संगीन होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारे लोगों को लेकर पहाड़ में पनाह ले चुके होंगे, वो एक अलग मसला है, और इसे लाकर आज के अरब लोगों के पर फिट करते हैं, और ये कहते कहते दुनिया से ही चले गए। लेकिन अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में नहीं लिखा था कि वो अरबों की तबाही देख सके, इसलिए कि हदीस में वो चीज़ है ही नहीं जो बयान करने की कोशिश कर रहे थे। यही बड़ा अलमिया होता है कि जब हदीस को उसके माहिरीन, उसके असातिज़ा और जो उस फ़न के अंदर महारत रखते हैं उन लोगों से नहीं सीखोगे, इसी तरह की तबाही, बर्बादी और लोगों के दरमियान गुमराही फैलाने का मौका मिलेगा। अब यहाँ मसला है उन लोगों की सिफ़ात का, याजूज और माजूज की सिफ़ात क्या होगी। अल्लाह इब्न कसीर फरमाते हैं वो जिन्स के एतबार से आम लोगों के मुशाबा तुर्की होंगे, तुर्की उन नस्ल होंगे, चौड़े मुंह और बारीक बारीक आँखों वाले, चपटी नाकों वाले, और उनकी शक्लें रंग के एतबार से सुर्ख सफ़ीद होगी, इंतहाई गोरे चट्टे जिनको कहा जाता है। अब यहाँ पर जो ये सोचता है, कुछ लोगों का कहना ये भी है, उसको यहाँ पर उन्होंने नकल किया, जो ये सोचता है कि वो इतने तवील होंगे जैसा कि लंबे खजूर के दरख्त या उससे भी तवील, और इस कदर पस्ता होंगे कि उन्हें एक कान से ढांप लिया जाए। ये अलग अलग लोगों का कहना है। कुछ कहते हैं वो इतने बौने होंगे, इतने छोटे होंगे कि हम उन्हें अपने कानों से ढांक सकते हैं। कुछ कहते हैं कि खजूर के दरख्तों से लंबे होंगे। और तो ये सब तकल्लुफ़ात है जिसके बारे में कोई इल्म नहीं, और जिसने भी कहा तो उसके पास इसकी कोई दलील मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कहते हैं उनके आने से ज़मीन में फ़साद बर्पा होगा, फितना फैलेगा, वो सारी चीज़ें हैं जो हदीस के अंदर बयान की गई हैं। चुनांचे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब याजूज और माजूज को खोला जाएगा तो लोगों की तरफ निकलेंगे जैसा कि अल्लाह का फरमान है, वहुम मिन कुल्लि हदबि यंसिलून, वो हर घाटी से तेज़ रफ्तारी के साथ निकलेंगे, वो लोगों को घेर लेंगे। लोग उनके डर से शहरों और किलों में पनाह लेंगे और उनसे अपने जानवरों को बचाने की कोशिश करेंगे। वो ज़मीन के पानी को पी जाएंगे, यहाँ तक कि उनमें से बाज़ नहर के पास से गुजरेंगे तो उनका सारा पानी पी जाएंगे और उसे खुश्क कर देंगे। उनके बाद उसी जगह से जो गुजरेंगे तो कहेंगे इस नहर में पहले पानी बहा करता था। जब शहरों और किलों में रहने वाले लोग बाकी रह जाएंगे तो उनमें से एक शख्स कहेगा, ज़मीन वाले से तो हम फारिग हो गए, अब आसमान वाले बाकी रह गए हैं। तो उनमें से एक शख्स अपना औजार लेकर हरकत देगा और उसे आसमान की तरफ फेंकेगा। अल्लाह बतौर आजमाइश के उस तीर में, उस औजार में खून लगा हुआ भेजेगा, उसमें खून के धब्बे लगे हुए होंगे। तो इस हालत में होंगे, वो समझेंगे कि हमने ज़मीन वालों को भी मार दिया, आसमान वालों के पर भी कब्ज़ा कर लिया। अभी वो इसी हाल में होंगे कि अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में टिड्डी की मानिंद फोड़े पैदा कर देगा, उससे वो मुर्दार की तरह हो जाएंगे, उनकी हिस्स ख़त्म हो जाएगी, यानी बेहिस हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तब मुसलमान कहेंगे क्या कोई मर्द है जो हमारे लिए अपनी जान हथेली पर रख कर जाए और देखे कि उनके दुश्मनों का क्या हुआ। कहते हैं कि उनमें से एक शख्स निकलेगा ये सोचते हुए कि उसे कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए कि सारे लोगों को तो उन्होंने मार दिया होगा और ये उनके दरमियान जा रहा है, अपनी जान को दांव पर लगा रहा है। उतर कर देखेगा तो बास पर गिर कर मर चुके होंगे, एक दूसरे के पर गिरे पड़े हुए होंगे। वो आवाज़ देगा, ऐ मुसलमानों की जमात सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह अकेला तुम्हारे दुश्मनों के लिए काफ़ी हो गया। तब लोग अपने शहरों और किलों से बाहर निकलेंगे और अपने जानवरों को चराएंगे। उनके जानवर खूब गोश्त वाले हो जाएंगे, जिस पर वो नबातात मिलने की वजह से बेहतरीन अंदाज में शुक्र अदा करेंगे।
ये तवील रिवायत थी और उन सारी चीज़ों को इंतहाई जामे अंदाज में इस जगह के पर पेश किया गया। अब यहाँ दूसरी रिवायतों में ये भी है कि जब ये लोग ज़मीन के पर गिर कर मर चुके होंगे, इनकी लाशें सड़ रही होगी, इतनी बड़ी तादाद में आए हुए लोगों को ठिकाने लगाना ये भी बड़ा मसला है। तब अल्लाह तबारक व तआला एक परिंदों की जमात भेजेगा जो उन्हें उठा कर ले जाकर समुंदर के अंदर फेंकेंगे और इस तरह ज़मीन इन लोगों से पाक व साफ़ होगी। अल्लाह पानी बरसाएगा जिससे ज़मीन इन लोगों की गंदगी और निजासत से मुकम्मल तरीके से साफ़ हो चुकी होगी। अब आगे यहाँ शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह बयान करते हैं कि मौजूदा दौर के कुछ कलमकारों ने याजूज और माजूज और दीवार के वजूद का इनकार किया है। ये कुछ लोगों का एतराज़ है। बाज़ लोग कहते हैं कि याजूज और माजूज मौजूदा दौर की दो काफिर हुकूमतें हैं जो टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही हैं। और ये हुकूमतें कौन सी है? अमेरिका और चाइना को कहा जाता है। कोई कहता है कि रूस है। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान में जो कुछ आया है उसकी तकज़ीब है, ये कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और उसकी भी तकज़ीब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, या ऐसी तावील है जो बेकार है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो कुछ कुरान में आया है उसकी तकज़ीब करने वाला या जो कुछ सही सनद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा है उसको झुटलाने वाला काफिर है। इसी तरह जिसने उसकी बेजा तावील की वो भी गुमराह है और उस पर कुफ्र का अंदेशा है। लिहाजा हमें इन सारी चीज़ों से महफूज रहना चाहिए। अब यहाँ बाज़ लोग जो कहते हैं कि आज तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, यानी दुनिया का एक एक चप्पा हमारी निगाह के अंदर है, कहीं पर भी बैठे हुए दुनिया के अंदर क्या चल रहा है हम आसानी के साथ देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इंसान जितनी टेक्नोलॉजी और तरक्की कर चुका है उसकी बुनियाद पर यह दावा करे। अब आप देखिए अरब के अंदर तेल की जो ईजाद हुई या तेल को जो खोजा गया, तलाश किया गया, ये करीब 100 या उससे कुछ 100 साल या उससे कुछ पहले की बात है। हालांकि उससे पहले भी वहाँ पर कुएँ खोदे जाते थे, तो क्या उस वक्त उन लोगों को पेट्रोल, डीजल या इस तरह की मादनियात मिली? नहीं मिली। अल्लाह तबारक व तआला को जब उन चीज़ों को ज़ाहिर करना था तभी ज़ाहिर किया, इसलिए कि उस वक्त अगर ये सारी चीज़ें निकल भी जाती जो मौजूद थी ज़मीन में, लेकिन अल्लाह ने इंसान को वहाँ तक रसाई नहीं दी, वहाँ तक इंसान पहुँचा नहीं, इसलिए कि वो सारी चीज़ें उस वक्त के लिए मुफीद नहीं थी। जब ये मुफीद हुई तब अल्लाह ने उन सारी चीज़ों को इंसान के लिए ज़ाहिर किया। दज्जाल के ताल्लुक़ से बाज़ लोग कहते हैं कि आज दुनिया के चप्पे चप्पे को छान लिया गया, दज्जाल तो हमको कहीं नज़र नहीं आता है, जबकि हदीस के अंदर बताया गया है कि वो एक समुंदरी इलाके के अंदर जो हज़रत तमीम दारी उनके साथ 30 लोग थे वहाँ गए, बाकायदा मुलाकात की, बातें करके आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक की, दज्जाल मौजूद है। तो कहते हैं कि हमको दज्जाल कहीं नज़र नहीं आता। तो अल्लाह तबारक व तआला जब तक उसे छुपा कर रखना चाहेगा रखेगा और जब उसको ज़ाहिर करना चाहेगा ज़ाहिर कर देगा। ये अल्लाह की हिकमत है। कुरान में, हदीस में बता दिया गया जिन बातों को उसको हमें मानना है। ये नहीं कि आज की टेक्नोलॉजी और तरक्की की बुनियाद के पर फैसले किए जाए, नहीं। ये टेक्नोलॉजी, ये तरक्की कुरान और हदीस से बहुत पीछे हैं। कुरान और हदीस के अहकामात इसके बहुत आगे हैं। जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी खोज खरीद के बाद भी हमें दज्जाल नज़र नहीं आता है, और इसी तरह हमें याजूज और माजूज कौमों का भी पता नहीं चलता है जो बहुत बड़ी तादाद में। अल्लाह जब इन लोगों को ज़ाहिर करना चाहेगा ज़ाहिर कर देगा। दुनिया देखेगी कि हाँ ये लोग मौजूद थे, कहाँ से आए, ये सब नज़र आ जाएगा। लेकिन कब? जब अल्लाह चाहेगा। जब तक अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहेगा दुनिया की कोई ताकत उन लोगों तक पहुँच नहीं सकती है, ना दज्जाल तक पहुँच सकती है, ना उसको देख सकती है, ना उसको ज़ाहिर कर सकती है, ना याजूज और माजूज के ताल्लुक़ से इस तरह की बातें कर सकती हैं। हाँ, ये बात है कि याजूज और माजूज ये बहुत बड़ी तादाद में होंगे और इन लोगों की अक्सरियत जहन्नम में जाएगी। इन्हीं लोगों से जहन्नम को भरा जाएगा, बड़ी तादाद में होंगे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असहाबे किराम के दरमियान बयान कर रहे थे कि तुम में से 100 लोगों में 99 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में। असहाबे किराम इस बात को सुनने के बाद खौफज़दा हो गए। यकीनी बात थी कि 100 लोगों में एक शख्स जन्नती, बकिया 99 जहन्नमी। असहाबे किराम इस बात को सुनने के बाद बहुत हैरान और परेशान हुए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि डरो मत, दरअसल ये 99 याजूज और माजूज में से होंगे और एक तुम लोगों में से होगा।
तो असहाबे किराम इस बात से खुश हुए और उन लोगों के पर जो खौफ तारी था वो कम हुआ। तो याजूज और माजूज बहुत बड़ी तादाद में होंगे। कुरान जब कह रहा है कि पूरा समुंदर पी जाएंगे तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि उनकी तादाद कितनी होगी। ये कोई छोटी तादाद नहीं होगी जो समुंदर को पी जाए। तो ये कुरान हदीस के अंदर जो चीज़ें बयान की गई है हमें उसके पर ईमान और यकीन रखना चाहिए। ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से चौथी बड़ी निशानी थी याजूज और माजूज का खुरूज, उनका ज़ाहिर होना, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने एक दर्रे में दीवार के पीछे छुपा दिया है। और ये कौमें कुर्ब क़यामत जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उन्हीं के ज़माने में दज्जाल के ख़ात्मे के बाद ज़ाहिर होगी। इस पर हमारा ईमान और यकीन है, इसमें कोई किस्मों का शुबा नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर जैसा ईमान और यकीन हो वैसा ईमान रखने की तौफीक दे और किस्मों के शुबहात और हर किस्मों के इनकार एतराज़ात से हमें महफूज रखे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।